हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 10th मैथ की जो है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल सिंपल रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ सोल्यूशन में क्या है। इन्होंने हमको एक क्लॉक दी है, क्लॉक मतलब घड़ी, आपने घड़ी देखी होगी, ऐसी होती है घड़ी। ओके, उसमें 1 से लेकर 12 तक के डिवीजन होते हैं। अब इसने बोला है कि इसका जो मिनट हैंड है ना, ये मिनट हैंड मान लो, इसकी लंबाई इन्होंने 14 सेंटीमीटर देख रखी है, तो ये 14 सेंटीमीटर है। ओके, अभी बोला भाई ये मिनट हैंड जो 5 मिनट में कितना एरिया जो है वो अपना स्वीप करेगा। तो देखो मिनट हैंड 5 मिनट में कितना मूव करता है, अगर आपको टाइम देखना आता है ना, तो मिनट हैंड सिर्फ एक डिवीजन मूव करता है। ओके, तो ये कितना मूव करेगा, ये करेगा यहां से लेके यहां तक एक डिवीजन मूव करेगा। ओके, तो अब हमें ये एरिया क्या निकालना, हमें एरिया निकालना बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया। तो उसके लिए देखो, अगर मैं इसको पूरे को एक सर्कल मान लूं और ये एक सेक्टर मान लूं, तो इसकी जो रेडियस आर है वो 14 सेंटीमीटर है। थीटा हम निकालेंगे अभी, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हैंड। ओके, तो ये आर है, तो ये कितनी हो गई, ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस तो 14 सेंटीमीटर क्लियरली दी हुई है। ठीक है, अब हम लिखेंगे थीटा ऑफ सेक्टर। थीटा ऑफ सेक्टर कितना है, देखो ये जब 12 डिवीजन घूमता है ना, तो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल। ओके, और जब ये एक डिवीजन घूमेगा तो उसको मुझे 12 से डिवाइड करना है, तो ये कितना निकल जाएगा, देखो 360 बटा 12 कितना होता है, 12 एकम 12, 12 3 36, तो ये 30 हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। ओके, तो ये थीटा कितना निकल गया, 30 डिग्री। रेडियस जो 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि जितनी हैंड की लंबाई है उतनी हम रेडियस लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप करेगा, जितना इस सेक्टर का एरिया है। ओके, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो गया, देखो थीटा हमने अभी निकाला 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 360 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू जब तक ना दियो तो कितनी लेनी है, 22/7, वो मैंने लिख के रखा हुआ है। तो ये 22/7 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय आर, देखो अभी हमने बोला है 14 है, तो 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये आर स्क्वायर है। ओके, तो अब देखिए इसको मैं ना रफ में करता हूँ, यहाँ करेंगे तो बड़ा गंदा सा लगता है ना, तो मैं इस एरिया को ना रफ एरिया मान लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे रफ काम है, मैं पूरी एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है, 30/360, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। ओके, इतना है। तो देखो 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा, ये हो गया 12। ओके, अब देखो 12 ये 6 से कट जाएगा क्योंकि 6 दूने 12 होता है, तो ये 7 दूने 14 होता है, तो ये 7 से 7 भी कट जाएगा। अभी ये जो 6 बचा है, अगर मैं इसको 3 दूने 6 करूँ तो ये 7 दूने 14 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली में कितना बचा, 22 गुणा 7/3 इतना बचा है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो गया हमारे पास 22 गुणे 7/3। तो 22 गुणा 7 तो हर किसी को पता है, देखो 7 दूने 14, 7 दूने 14 और 1 15, तो ये हो गया 154/3। तो ये क्या एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एरिया की जो है यूनिट क्या होती है, स्क्वायर रहती है, तो ये सेंटीमीटर में, इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ओके, तो फाइनली ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आसान है, मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन है और आपको थोड़ा सा देखना है कि इसमें आपको सिर्फ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि ये दिया हुआ है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।